जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग अपलोड हो तो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। संगत जी, आप भी अपने सत्संग को हमारे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होते हुए मिल जाएगा। संगत जी, आप अपने सत्संग को रिकॉर्ड करके या साफ हैंड राइटिंग में लिख करके भेज सकते हैं। संगत जी, सत्संग को आप सभी पूरा सुना करिए, अंत तक सुना करिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज हमारे ना जाने कितने कष्टों को पाते हैं और हमें अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, आइए अब हम आज के सत्संग की ओर चलते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी ईस्ट दिल्ली से हूँ और अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने सत्संग को गुरु जी महाराज के स्वरूप के आगे बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे गुरु पिता जो मुझसे बुलवाना चाहेंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जब कुंभ के में भगदड़ हुई थी उसके एक दो दिन बाद की बात है। सब लोग कुंभ की बात कर रहे थे, महाकुंभ की। तो मेरे को पता था मेरा तो जाना कैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा एक छोटा सा बच्चा है और मेरे अंकल का भी अभी जो वर्क है वो इस समय मेन वर्क रहता है, तो उनका भी जाना पॉसिबल नहीं हुआ है। तो बस ऐसे ही मन में ख्याल आया था सुन के, क्योंकि मेरे भाई और मेरे बुआ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मन में बस ख्याल आया काश मैं भी जाती। बस इतना ख्याल आने की देर थी, मेरे गुरु जी महाराज ने सेम डे रात में मेरे लिए महाकुंभ का जल और महाकुंभ का प्रसाद भिजवा दिया। मेरे अंकल एक टीचर हैं, तो वो जहाँ पर क्लास लेने गए हुए थे वहां से उनको एक पेरेंट्स ने दिया। संगत जी, जय गुरु जी, क्योंकि वो बिल्कुल इम्पॉसिबल था, ऐसे कोई नहीं देता संगम का जल, महाकुंभ का जल और प्रसाद। सेम डे घर पे महाकुंभ का जल आ गया, प्रसाद आ गया, अगले दिन हम उस महाकुंभ के जल से नहा लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। इतनी छोटी सी बात भी आप सुनते हो, तुरंत रिप्लाई देते हो, तुरंत हेल्प करते हो। आपसे बढ़िया तो, आपसे अच्छा कोई है ही नहीं मेरे गुरु पिता। संजय जी, मैं अपना दूसरा सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को गुरु पिता मैसेज दे रहे थे कि तेरे बेटे पे 2 दिन बहुत भारी रहेंगे, उस पे खतरा है। तो मेरे मन में तो ये था कि गुरु पिता जो होना है वो होगा, लेकिन आप हो तो आप संभालना, बैठ के आप देखना। बस मेरे बेटे की एकदम से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई, बहुत ज्यादा कोल्ड कफ हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया, सीवियर हो गया। एक्चुअली संगत जी, में हमारी फैमिलीज में है कुछ लोग जो हमसे जलते हैं, हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, मेरे बच्चे को मुझे नहीं देखना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते हैं, और इनडायरेक्टली मेरे अंकल पे भी अटैक्स करते हैं। बट मैं मेरे अंकल तो अपने घर वालों की सुन नहीं सकते, तो उनको तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। हम उनके घर गए थे और नेक्स्ट डे सेम डे पे आकर के मेरा बच्चा बीमार पड़ गया। कोई बात नहीं, मुझे तो पता था। बस मेरे गुरु पिता से मैंने अरदास किया, उसको गुरु जी का जल प्रसाद दिया, और मैंने कुछ नहीं किया। जो उसकी मेडिसिन वगैरह जो चलनी, जो डॉक्टर को दिखाना था, वो सब कुछ किया। एक दिन तो कोई उसको मेडिसिन वगैरह कुछ स्टडी नहीं की थी, मैं समझ गई थी, मेरे गुरु पिता ने मुझे बता ही दिया था ब्लैक मैजिक किया है इसलिए। तो बस मैंने गुरु जी का एक उपाय, उसके ऊपर से काली राई के दाने वार के 7 बार फेंक दिए, क्योंकि गुरु जी महाराज मुझे 2 उपाय बताते हैं। जब आपको लगे कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह का या कुछ, आप काली राई के दाने बार के फेंको। तो बेसिकली गुरुपा ये वाला सैटरडे के दिन बताते हैं, शनिवार की रात को ये करना चाहिए शाम को। और बाकी आपको गुरुजी कहते हैं कि नींबू लो, उसको काटो, उससे नजर उतारो और 7 बार बारो उसको अपने ऊपर से, अपने बच्चे के ऊपर से, और उसको जला दो और बाहर फेंक दो। तो अब नींबू नहीं था तो मैंने उसके ऊपर से राई के दाने बार दिए। मेरे बच्चे को दवाई सूट कर गई। गुरुजी के नाम की अरदास की, गुरुजी का कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाया, गुरुजी का गुलाब का फूल रखा। गुरुजी ने एक दिन में मेरे बच्चे को इतना आराम दे दिया, जहाँ वो बच्चा बिल्कुल सो नहीं पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, वो बच्चा कोल्ड कफ है बट बहुत हल्का है, पहले से काफी आराम है।
तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। इनडायरेक्टली शायद मेरे अंकल भी समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मुझे पता है, और देखना मेरे गुरुजी ही ठीक करेंगे। और नेक्स्ट डे मेरे गुरुजी ने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, मैं ना, मेरे इन लॉज और मेरे अंकल मेरी जॉब के बहुत अगेंस्ट रहते हैं, और मैं शुरू से जॉब करती हुई आई हुई एक इंडिपेंडेंट लड़की रही हूँ। मेरे इंडिपेंडेंट रहने का ही मेरे को शौक है। जॉब मेरे को हैप्पीनेस देता है, मेरी पर्सनालिटी, मेरे लाइफस्टाइल को जॉब बहुत सूट करता है। तो संगत जी, बस मैं जब से शादी हुई मेरे करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स डाले गए। कुछ बोल करके, कुछ लड़ाई झगड़े करके, और जब ये सब कुछ सक्सेस नहीं हुआ तो ब्लैक मैजिक करके मेरे करियर को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की, और कोशिश क्या किया, ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है संगत जी। जब से शादी हुई है तब से लेके अब तक जॉब में ना मेरे को सक्सेस ही नहीं मिला, कर ही नहीं पाई हूँ। मैं 2 महीने 3 महीने करती हूँ, फिर ये लोग इतना ड्रामा करते हैं कि वो जॉब छूट जाती है। करने ही नहीं दे रहे हैं संगत जी, जो चीज़ में मुझे अंदर अंदर बहुत खा रही है। मैं बहुत परेशान, डेली अपने गुरु पिता के आगे अरदास कर रही हूँ जॉब के लिए। मेरे गुरु पिता ने कल बैठे बैठे एक सत्संग सुनवाया, और तुरंत मेरे मन के अंदर एक आइडिया डाला वर्क फ्रॉम होम का। वर्क फ्रॉम होम नहीं, एक्चुअली ये एक जॉब का डाला है जो कि ऑनलाइन है। बस मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया है। इट इज़, तो अब देखते हैं संगत जी, वहाँ पे मेरी प्रोफाइल वगैरह अप्रूव्ड हो गई है। इसमें कब रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा, वो देखना है। संगत जी, जो मैंने वर्क के लिए अप्लाई किया है उसमें रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगेगा। गुरु पिता ने मुझे बोला है, बेटा तूने सब्र रखना है, बस जल्दबाजी नहीं करनी है, इसी में तेरे को आगे बहुत अच्छा होएगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। मेरे गुरु पिता बता रहे हैं लगातार मेरे बेटे को, मेरे पे ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, मारन क्रियाएं की जा रही है हम दोनों पे। तो एज मेरी इन लॉस आते हैं घर पे, आ रहे हैं, और जब भी वो कुछ कर रहे होते हैं या कुछ करने की प्लान कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। और जब भी आते हैं तो वो कुछ ना कुछ हमेशा लेकर के हमारे घर पे आते हैं। कैसे, हाँ, किसी रिलेटिव के घर पे या कहीं जाओ तो आप लेकर के जाते हैं ना, वो और किसी के घर पे इतना नहीं लेके जाते हैं, हमारे घर पे हमेशा लेकर के आएंगे, कभी फ्रूट्स लेकर के आएंगे। और मुझे पता होता है जब वो ज्यादा ला रहे हैं, कर रही हैं, तो वो कुछ ना करवा करके हर बार लाते हैं कि हम खाएं और हमारी चीजें खराब हो। उनका ऑरा, उनकी चीजें इतनी निगेटिव है कि वो बैठे बैठाए इंसान को बीमार डाल रहे हैं, उसके साथ चीजें खराब कर दें। तो वो कुछ कुछ हरकतें कर रहे हैं जिसका बहुत माइनर सा, थोड़ी बहुत देर के लिए इफेक्ट होता है। फिर मैं अपने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप सुनने लगती हूँ, सत्संग सुनने लगती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगती हूँ, और वो धीरे धीरे उसकी जो भी निगेटिविटी आती है वो वापस चली जाती है। मेरे पास से तो चली जाती है, कहाँ जाती है क्या करती है मुझे नहीं पता, बट मेरे गुरुजी मेरे पे असर नहीं होने दे रहे। और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी आपका। अपना भी ध्यान रखिएगा गुरुजी। और हमारा इतना आप ध्यान रखते हैं, हमें इतने पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज देते हैं, हर बात का जवाब देते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे हर दुख दर्द तकलीफ को दूर करते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता। बस गुरु पिता, जैसे आप अभी इन लोगों से बचा रहे हैं, हमेशा बचाइएगा गुरुपा। और इन लोगों को ना एक टाइम पे सद्बुद्धि दे दीजिएगा गुरु पिता, कि बस अब ये लोग जो कर रहे हैं ना, इसको करना बंद करें। क्योंकि संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये सब बहुत वेले लोग हैं, ये सब हाउस वाइफ हैं। इनकी, मैं ये नहीं कहती हाउसवाइफ गलत होती है, लेकिन जिनकी सोच गलत होती है ना, वो चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो, वो गलत ही करती है। लेकिन वर्किंग और हाउसवाइफ में फर्क ये है ना, कि हाउसवाइफ को शायद आधा पौन घंटे का कभी भी अगर टाइम मिलेगा ना, तो वो उसमें दूसरे का बुरा ही सोचेगी, जो बुरा करने वाली है। और जो वर्किंग पर्सन होगा ना, उसको इतना बुरा सोचने का या बुरा करने का टाइम इतना मिलता ही नहीं होगा। बाकी संगत जी, मैं तो इतना ही बोलूंगी, जो बुरा करने वाले हैं ना, वो कोई भी हो, कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं से लोगों का बुरा कर ही देते हैं।
बाकी संगत जी, अगर मेरी बात से किसी का दिल दुखा हो, किसी को बुरा लगा हो, तो उसके लिए अनंतम अनंतम माफ़ी माँगती हूँ मैं। लेकिन मैं अपनी फैमिली के बारे में, अपने ब्लैक मैजिक करने वाले अपने शत्रुओं के बारे में ऐसा बोल रही हूँ, आप में से किसी के लिए भी नहीं बोल रही हूँ, तो प्लीज़ कोई इसको पर्सनल लेकर के अपसेट मत होइएगा। मैं आप सभी से माफ़ी माँगती हूँ इस चीज़ के लिए। तो बस मेरे को पता है मेरे यहाँ पे जो करने वाले हैं उनको टाइम मिलता है और काफ़ी टाइम मिलता है, और जो टाइम उनको मिलता है उसमें वो मेरा अच्छे से मेरे बेटे का बुरा करने की पूरी प्लानिंग करते हैं, मेरे अंकल को मुझसे दूर करने की पूरी प्लानिंग करते हैं। तो संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और अपनी सत्संग की अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में या सत्संग करने में, लिखने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी महाराज मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।